दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सोना खदानों से निकलता है और उसे निकालने में कितनी मेहनत की जाती है। अगर आपको ये कहा जाए कि आज जो सोना है वो पानी की तरह बह रहा है और आप उसे निकाल सकते हैं, तो आप इस बात पर यकीन करेंगे। जहां हम सोने की घड़ी, सोने की ज्वेलरी और सोने के पीछे हम भारतीय पागल है। पैसे में सोना भारत में पानी की तरह देना है ना, ये कहानी है। अगर आपको ऐसी ही बात जानी है तो इस वीडियो में आगे बनी रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, यह नदी कहीं और नहीं भारत में पाई जाती है। अगर कहा जाए तो भारत एक बहुत ही विचित्र देश है और किसी ने सही कहा है, यहाँ हर तरह की चीजें मिलती है और सारी बहुत ही विचित्र और मिस्टीरियस, जिसे आज तक ना कोई जान पाया ना ही शायद जान सकेगा। भारत में सैकड़ों छोटी बड़ी नदियां हैं जो लोगों के जीवन यापन का जरिया हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी भी नदी है जहां से सोना निकलता है? नदी के आसपास रहने वाले लोग सोना निकालकर बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। हालांकि नदी में सोना कहां से आता है, इसकी कोई जानकारी नहीं है और कई वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया है, लेकिन सोना कहां से आता है अभी भी रहस्य है। सोने वाली यह नदी झारखंड राज्य में बहती है और इसका नाम स्वर्णरेखा नदी है। सोना मिलने की वजह से ही इस नदी को स्वर्णरेखा नदी कहा जाता है और यह झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल व उड़ीसा में भी बहती है। इस नदी की शुरुआत झारखंड की राजधानी रांची से 16 किलोमीटर दूर होती है और सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सुबह से शाम तक सोना निकालते हैं लोग। झारखंड में स्वर्णरेखा रिवर जिस इलाके से गुजरती है, वहां लोग सुबह से ही पहुंच जाते हैं और रेत छानकर सोना इकट्ठा करते हैं। इसमें कई पीढ़ियों से लोग सोना निकालते आ रहे हैं और पैसा कमाते हैं। इतना ही नहीं, नदी से सोना निकलने में पुरुष और महिलाओं के अलावा बच्चे भी लगे रहते हैं। झारखंड में बहने वाली यह नदी स्वर्णरेखा के नाम से जानी जाती है। इसे सोने की नदी भी कहा जाता है। सैकड़ों सालों से वैज्ञानिक भी इसके पीछे के रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं। भूवैज्ञानिक ये तर्क देते हैं कि ये नदी तमाम चट्टानों से होकर नदी गुजरती है। इसी दौरान घर्षण की वजह से सोने के कण इसमें घुल जाते हैं। बता दें कि स्वर्णरेखा नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ इलाकों में बहती है। इस नदी से जुड़ी हुई एक दिलचस्प बात यह है कि रांची में मौजूद ये नदी अपने उद्गम स्थल से निकलने के बाद उस क्षेत्र की किसी भी दूसरी नदी में जाकर नहीं मिलती, बल्कि यह नदी सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कुछ इलाकों में इस नदी को सुवर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी का उद्गम रांची से करीब 16 किलोमीटर दूर से होता है। इस नदी की कुल लंबाई 474 किलोमीटर है। स्वर्ण रेखा और उसकी एक सहायक नदी भी है जिसका नाम है करकरी। इस नदी की रेत में भी सोने के कण पाए जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ण रेखा में सोने का कण करकरी नदी से ही बहकर पहुंचता है। नदी से निकलने वाले सोने के इन कणों का साइज चावल के दाने या उससे थोड़े बड़े होते हैं। रेत से सोने के कणों को छानने में साल भर की मेहनत होती है। कहा जाता है कि स्थानीय लोग पूरे पूरे दिन नदी में रेत छानते हैं। दिन भर में उन्हें इतना सोने का कण मिल जाता है जिसे वह तकरीबन 100 रुपये कमा लें। यही उनकी आमदनी का स्रोत है। कुछ दिन वह इससे ज्यादा भी कमा लेते हैं। ऐसे में अनुमान के मुताबिक एक आदमी 5 से 8 हजार रुपये वहां से कमा लेता है। सोने के जो कण वहां 80 से 100 रुपये में मिलते हैं, उन कणों की बाजार में कीमत करीब 300 रुपये है। ऐसे में यह एक पूरे धंधे की तरह वहां फल फूल रहा है। कई ऐसे परिवार हैं जिनकी पीढ़ियां इस काम में लगी हुई हैं। हालांकि बारिश के दिनों में वह नदी में नहीं उतरते हैं। उन दिनों नदी का बहाव तेज होने के कारण सोना रेत में नहीं छन पाता है। स्थानीय लोग नदी में एक छानने का सामान लेकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद पानी के साथ बहकर आने वाला रेत इसमें धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद बालू छन जाता है और उसके अंदर के सोने के बारीक कण रह जाते हैं। लोग इन कणों को इकट्ठा करके पिघलाते हैं और फिर इसे सोने का रूप देते हैं। इस सोने को क्वारी सोना है। दोस्तों, है ना, ये बड़ी मज़ेदार बात है। अगर आपको ऐसी और बातें जाननी हैं और ऐसी मज़ेदार वीडियो जाननी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और आगे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।